प्रिय दर्शकों, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आज ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी है। 12:06 तक दोपहर तक फिर द्वादशी तिथि है। वार मंगलवार है। चित्रा नक्षत्र है। कन्या राशि का चंद्रमा सुबह 11:50 तक रहेगा। फिर तुला राशि का चंद्रमा रहेगा। भद्रा दोपहर 12:06 तक रहेगी, जो पाताल लोक की है, जो शुभ है। दिशाशूल उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा की यात्रा वर्जित है। अब आप आज का दिन विशेष है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती है, पर अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या 26 हो जाती है। अन्य महीनों की एकादशी को फलाहार किया जाता है, परंतु निर्जला एकादशी में पानी का पीना भी वर्जित है। परंतु ग्रीष्म ऋतु की यह ग्रीष्म ऋतु चल रही है और एकादशी बड़े कष्ट और तपस्या से की जाती है। धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति एक वर्ष की 26 एकादशियों का व्रत न कर सके, तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से संपूर्ण 26 एकादशी के व्रतों का पुण्य मिल जाता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं या पांडव एकादशी भी कहते हैं। अब इसकी कथा श्रवण करें और भाव से, तन्मय से भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। भीमसेन, श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों का अन्न मत खाया करो। दोनों पक्ष की जो एकादशी के व्रत आते हैं, उनको अन्न को छुआ भी मत करो, स्पर्श भी मत किया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, आपसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। एक व्रत बता दीजिए मुझे, जिससे मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए। एक व्रत तो मैं प्रयास करके कर लूँगा, अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। तो श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है, सार तत्व है, उसको मैं तुमसे कहता हूँ। मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है।
उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। और निर्जला रह कर के व्रत करना चाहिए, निर्जल रह कर के व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में केवल 6 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 माह से अधिक जल मद्यपान के समान है, मदिरा पान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न को तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। भोजन करने से यह व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, वरन भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उसको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत है, सबसे श्रेष्ठ कोई उपवास है तो वह निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक प्रयास करके इस एकादशी को निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। भगवान का कीर्तन अवश्य करें। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। और इस मंत्र का उच्चारण करें, कीर्तन करें। इस दिन गौ का दान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनसे विनय करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला का व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढक करके दान करना चाहिए और स्वर्ण सहित दान का भी वर्णन मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम और आदि करते हैं तो उनका फल वर्णन में नहीं कर सकता, ऐसे भगवान कह रहे हैं। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उसे चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष रखने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से अर्थात स्वर्ग को जाते हैं। इस प्रकार से बताया है।
तो बुरे कर्म करने वाले सब नरक को जाएंगे और अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग को जाएंगे। भगवान का कीर्तन करने लगे। इस दिन भगवान का कीर्तन और भगवान का भजन का बड़ा महात्म्य बताया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। बद्रीनाथाय नमः। वासुदेवाय नमः। बद्रीनाथाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे कुंती, आगे की कथा है कि हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान कर देना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्टान आदि भोजन कराना और दान करना। निर्जला के दिन अन्न वस्त्र छत्र उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, श्रवण करते हैं और भगवान का गुणगान कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं एकादशी के दिन, तो उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बड़ा महात्म्य है। जिस प्रकार से भीमसेन ने एक व्रत करके और समस्त अपने पापों से छुटकारा पा लिया, उसी प्रकार से कलयुग के सभी प्राणियों को यदि शरीर में सामर्थ्य है तो व्रत करना ही चाहिए। मुक्ति मोक्ष मिलेगा। संसार के मन में, इस लोक में और परलोक में सभी में सुख प्राप्त होगा। भगवान का भजन करें। लक्ष्मीनाथ मन प्यारो लागे, चार भुजारो नाथ मारो। चित चरणा में राख मारो, मन चरणा में राख। द्वारकारो नाथ मन प्यारो लागे, चार भुजारो नाथ मान। चित चरणा में राख मारो, मन चरणा में राख। मोर मुकुट छत्र बिराजे, कानम थर कुंडल साजे। और मोर मुकुट सिर छत्र बिराजे, कानुम थर कुंडल साजे। गलहीरारो हार हजारी, भगतन ही वड लगाय मारो। चित चरणा में राख मारो, चित चरणा में राख। रतन सिंहासन आप बिराजो, राधा रुकमण संगम बिराजे। रतन सिंहासन आप बिराजो, राधा रुकमण संगम बिराजे। चरण धोय चरणामृत पीऊँ, मगन रहूँ दिन रात मारो। चित चरणा में राख मारो, मन चरणा में राख। लक्ष्मीनाथ मन प्यारो लागे, चार भुजारो नाथ मारो। चित चरणा में राख। माखन मिसरी रो भोग लगाऊं, हाथ जोड़ थन अरज सुनाऊं। सुबह शाम थारा दर्शन पाऊं, खुशियाँ मनाऊं दिन रात मारो। चित चरणा में राख मारो, मन चरणा में राख। लक्ष्मीनाथ मन प्यारो ला
लागे, चार भुजारो नाथ मारो, चित चरणा में राग, द्वार करो नाथ मन प्यारो लागे, चार भुजारो नाथ मारो, चित चरणा में राग। दर्शन बिन अखियाँ प्यासी, दर्शन देओ ना द्वारकावासी, दर्शन बिन अखियाँ प्यासी, दर्शन देओ ना द्वारकावासी, रात दिन थारा गुण गाऊं, कर दो भव से पार मारो, चित चरणा में राग, मारो मन चरणा में राख। लक्ष्मी नाथ मन प्यारो लागे, चार भुजारो नाथ मारो, चित चरणा में राख। बोलो द्वारिकाधीश की जय, बोलो सांवरिया सेठ की जय, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे। वीडियो को श्रवण किया, अब लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और निर्जला एकादशी का व्रत बड़े तन्मय और भाव शुद्धिकरण से करें। जय जय सिया राम।